ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आ गई है। अजा एकादशी का व्रत आपको कब रखना है, व्रत का पारण कब करना है और व्रत में कौन से उपाय करना है जिनसे हर प्रकार की समस्याएं हल हो। आर्थिक तंगी यदि घर में चल रही है तो आर्थिक तंगी दूर होगी। यदि कोई भी समस्या है, घर में पितृदोष लग गया है या जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, तो हर प्रकार के उपाय हम इस वीडियो में शामिल करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो पहला है, एकादशी का व्रत कब रखना है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण अगले दिन शुक्रवार को 8 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं। 8 से 9 बजे के बीच में आप इसका पारण कर सकते हैं। इस अजा एकादशी पर कई सर्वाधिक सिद्धि योग बन रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का पावन दिन है। गुरुवार का दिन वैसे ही विष्णु भगवान का होता है और उस पर एकादशी, तो आप इस दिन यदि व्रत भी नहीं करते हैं तब भी घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजन अवश्य ही करें। अब जान लेते हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा शिव महापुराण में बताए गए उपाय, जिन्हें एकादशी के दिन करने से घर की सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो पहला तो गुरु जी कहते हैं, यदि घर में कोई भी दोष लग गया है, पितृदोष चल रहा है, जीवन में उन्नति नहीं हो रही है, आपके कामयाबी नहीं हो रही है, एक कमाते हो सवा रुपये खर्च होता है, अर्थात आमदनी से अधिक खर्च हो जाता है, जीवन में आपको सफलता हासिल नहीं हो रही है, तो आप जब भी एकादशी के दिन जल चढ़ाने जाएं, एकादशी महीने में 2 बार एकादशी आती है, आप दोनों एकादशी पर जब जल चढ़ाने जाएं तो जब आप जल चढ़ाएं तो 3 बार मुख से आप स्वधा 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 स्मरण करें। इससे जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। दूसरा उपाय है, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए आप यह उपाय कर सकते हैं। जीवन में आपको कामयाबी मिलेगी, तरक्की मिलेगी। यह उपाय आपको एक बेलपत्र, एक सफ़ेद पुष्प और एक लोटा जल से करना है। जब आप मंदिर शिवालय जाएं जल चढ़ाने के लिए, तब आप एक पुष्प और एक बेलपत्री और एक लोटा जल लेकर जाएं। सबसे पहले आपको भोलेनाथ के ऊपर एक बेलपत्री समर्पित कर देनी है, फिर उसी बेलपत्री के ऊपर आपको एक सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देना है। उसके बाद जो एक लोटा जल है आपके पास, वह भोलेनाथ के ऊपर समर्पित कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शुद्ध मन से, साफ मन से जल चढ़ा दीजिए। धीरे धीरे एक ही धार में आपको जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद आपको थोड़ी देर नंदी बाबा के पास आकर बैठ जाना है। जल का कलश हाथ में लेकर, जो खाली लोटा है आप थोड़ा सा जल उसमें झेल कर ला सकते हैं। उसके बाद नंदी बाबा के पास बैठकर आपको 3 बार फिर से स्वधा 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 स्मरण करना है। इस उपाय को करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती है। तीसरा उपाय है, धन संपदा में बढ़ोतरी के लिए। यदि आप एक कमाते हो, सवा रुपये खर्च होता है, तो आप यह उपाय एकादशी पर प्रारंभ कर दीजिए। 4 से 5 एकादशी लगातार करेंगे तो धन आगमन के नए रास्ते खुलेंगे, धन संपदा के घर में कमी नहीं आएगी। उपाय आपको कैसे करना है? उपाय करने के लिए आपको 7 बेलपत्री लेनी है, 1 लोटा जल लेना है। गुरुजी ने इस उपाय के अंतर्गत गंगा जल का कहा है। यदि पर गुरुजी ने यह भी कहा गंगा जल आपके पास नहीं है पर्याप्त मात्रा में, तो आप जल के कलश में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल लीजिए और उसी में 7 बेलपत्री डाल लीजिए। और यदि गंगा जल भी आपके पास नहीं है तो आप शुद्ध जल अपने घर का ले लीजिए और उसमें 7 बेलपत्री डाल लीजिए। फिर जाना है आपको शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले लोटे का जल आपको पूरा नंदी बाबा को जो उठा हुआ पैर होता है, उठे हुए चरण के ऊपर समर्पित कर देना है। बची हुई बेलपत्री को लेकर महादेव के पास बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए कलश में से एक एक बेलपत्री निकालते जाना है और बाबा की शिवलिंग पे समर्पित करते जाना है। एक एक करके बेलपत्री चढ़ाएंगे तो बेलपत्री की जो डंडी है वह जलाधारी की ओर, अर्थात जिस ओर से जल बह के नीचे जाता है उस ओर होना चाहिए। सारी बेलपत्री एक एक करके समर्पित कर दीजिए। अपनी धन की कामना कह दीजिए। गुरुजी कहते हैं यह महा उपाय है धन प्राप्ति का। यदि आप इसे एकादशी पर लगातार 4 से 5 एकादशी कर लेंगे तो आपके घर में जितनी भी रुपए पैसे की तंगी चल रही है, जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, पैसों को लेकर के दिक्कत चल रही है, तंगी पीछा नहीं छोड़ रही है, तो आप इस उपाय को एकादशी पर करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है।
आज की वीडियो की जानकारी आपको थोड़ी-सी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर हर महादेव।